रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजीएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। एक इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के कंडक्ट होने वाले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मेल केमिस्ट्री के इंटरव्यू जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस की तरफ से कंडक्ट हुए। तो आज के इंटरव्यू क्वेश्चंस 50+ क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपने इनको ज़रूर देखना है और अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ आज के इंटरव्यू की बात भी करेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने हमें डाटा शेयर किया है तो यहाँ पे जो जनरल पोर्शन पूछा जा रहा है काफ़ी टफ पोर्शन पूछा जा रहा है। तो बहरहाल आप लोगों के लिए गुड लक। ये प्रीवियस और पास पेपर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे होते हैं। इंशाल्लाह आपको ये सारे इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजीएस पे आपको मिलेंगे। 13 को कंडक्ट जो आज हुए वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ नेक्स्ट 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी और इसके साथ साथ 21, 22 जनवरी, कंप्लीट जनवरी और फैब का जो शेड्यूल है इंटरव्यू का, इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा एक एक इंटरव्यू आपको यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे हम शेयर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो ये फर्स्ट इंटरव्यू कैंडिडेट का इंटरव्यू है जो पिशावर सेंटर हेड ऑफिस में कंडक्ट किया। आज 13 जनवरी का इंटरव्यू है। तो फर्स्ट इंटरव्यू की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया गया और आपने भी इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और उसके बाद सबसे ब्यूटी ये है कि इस बार जो है वो डेमो लेक्चर जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। डेमो जो है वो आपकी मर्जी का टॉपिक होता है कि आप किसी भी टॉपिक पे डेमो दें। तो इसलिए स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग जो डेमो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करें, अपनी मर्जी का कवर कर लें और इस पर ऐसा टॉपिक आप चूज करें जिसपे आपको कंप्लीट कमांड हो, कंप्लीट फीडबैक नॉलेज हो, क्योंकि फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन वो एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे और आपसे पूछते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इन्होंने डेमो दिया जी सेल्फ और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के ऊपर, यहाँ पे इसने डेमो दिया है। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज मीट बाय सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो बेसिकली जब वाटर के टू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन इसको कहते हैं। एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर मॉलिक्यूल डोनेट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज आ, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ना तो एसिड करता है, यानी कि एसिड एंड बेस बोथ बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम इसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ वाटर। यानी कि कंडक्टेंस ऑफ वाटर से क्या मुराद है। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरीली ड्यू टू द डिसॉल्व्ड आयंस। जो भी आप सब्सटेंस जिसको आप डिसॉल्व करवाते हैं वाटर में तो उसमें आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर भी आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सल एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो दिस कॉज द कंडक्टिविटी ड्यू टू द आयंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हेंडरसन जो हेजन बॉल की इक्वेशन है ये किस लिए यूज होती है। तो बेसिकली ये जो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। आप पीएच को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पीओएच को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला गिवन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा देख लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडिकेटर। ये क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस द कलर इनटू द रिस्पॉन्स टू द पीएच चेंजेस। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, पढ़ लेना है। वाई इंडिकेटर चेंजेस कलर विद द पीएच। पीएच के साथ इंडिकेटर क्यों कलर चेंज करते हैं। एक्चुअली जो कलर चेंज होता है इंडिकेटर का वो बेसिकली चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर होती है इंडिकेटर की, क्योंकि इंडिकेटर जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो एक स्ट्रक्चर से दूसरी में क्या हो रही होती है, जब प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है तो चेंज हो रही होती है एंड दिस काज दी कलर काज करती है। एंड दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द एसिडिटी एंड द अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। एट हाउ मच अमाउंट द इंडिकेटर शोज विजुअल चेंज। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब यही था कि किस वैल्यू पे आप कह सकते हैं या किस लेवल पे जाके ये कलर चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर इंडिकेटर का जो कलर चेंज होता है वो डिपेंड करता है उनकी ट्रांजिशन रेंज ऑफ पीएच के ऊपर। जिस तरह फिनाफ्थलीन है, फिनाफ्थलीन की ट्रांजिशन रेंज जो है वो 8.3 से 10 है और यहाँ पे इसी रेंज में वो कलर चेंज कर रहा होता है। इस तरह मिथाइल ऑरेंज की यहाँ पे जो रेंज है इसको कहते हैं 3.1 से 4.1 होती है। सेल्फ इंडिकेटर का पूछा गया है कि सेल्फ इंडिकेटर वो होता है जो आप रिएजेंट भी यूज कर रहे हैं और वो एक्ट करे एज आ, यानी कि आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, और उसके साथ साथ वो एक्ट करे खुद एज अ इंडिकेटर। और ये बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ी होगी पोटेशियम परमैंगनेट की रिडॉक्स टाइट्रेशन में।
देन क्वेश्चन पूछा गया, ये टिपिकल क्वेश्चन है, आई थिंक ये पहले पीपीएससी की जानिब से भी, एक पंजाब पब्लिक सर्विस क्वेश्चन में भी पूछा चुका है कि वह पीएच इज फ्रॉम 0 to 14, यानी कि जनरली अगर हम कहते हैं तो पीएच जो स्केल होता है वो 0 से 14 होता है। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली, ये दिस इज ड्यू टू दी वाटर की वजह से होता है। द पीएच स्केल इज जनरली लिमिटेड टू द 0 to 14 बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दी बिहेवियर ऑफ द वाटर एट द रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जब वाटर की आयनाइजेशन होती है तो हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, और उस पर जो पावर आती है उनकी कंसंट्रेशन वो 10⁻⁷ होती है हाइड्रोजन आयन की, और 10⁻⁷ होती है हाइड्रोक्सिल आयन की। तो 10⁻⁴ होती है, तो इसकी जनरली पीएच होती है वो आपकी 14 आ रही होती है। इसी तरह अगर आप इसकी मिनिमम लेते हैं कंसंट्रेशन तो वो जनरली 1 मोल पर मीटर ही होता है, तो उसकी पीएच क्या आ रही होती है, 0 आ रही होती है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है जो फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे या वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी तो फिर ये स्केल चेंज भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया। क्योंकि आप देखें तो सुपर एसिड जो होते हैं उनकी पीएच 0 से भी बिलो होती है, नेगेटिव में होती है, और जो सुपर बेसिस होती हैं उनकी पीएच 14 से भी अबव चली जाती है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आज इसी तरह का सेम नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि एनी कंपाउंड कैन शो पीएच मोर देन 14, यस दिस इज द पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो सुपर बेसिस होती हैं लाइक जिस तरह इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, 10 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी पीएच 14 से अबव चली जाती है, ऑलमोस्ट 15 होती है। तो यहाँ पे देख लें। इस तरह यहाँ पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, 0.001 नॉर्मल सोल्यूशन हो तो वो किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मोनोबेसिक एसिड है, HCl है, HNO3 है, तो आप उसकी पीएच -log से कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, क्योंकि मोनो बेसिक एसिड है तो उसमें जितने मोलर कंसंट्रेशन होगी उतनी ही नॉर्मल होगी, तो इसमें पीएच 3 आएगी। तो ये जनरली -log ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से फार्मूला निकाल सकते हैं। आज मेरा मार्कर नहीं है बिकॉज लैपटॉप जो है कोई इशू कर रहा था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे न्यू लैपटॉप मुझे यूज़ करना पड़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। विच टाइप ऑफ सोल्यूशन एयर इज, तो एयर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है एंड गैसेज इन गैसेज का मिक्सचर होता है। सिंपल क्वेश्चन था। फॉर पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन ऑफ एयर विच यूनिट इज यूज, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर में जो एयर का यूनिट हम यूज़ करते हैं वो जनरली माइक्रोग्राम में हम पर क्यूबिक मीटर होता है, या पीपीएम में जनरली हम इसको यूनिट लेते हैं। व्हाट इज़ पीपीएम, तो ये बहुत ही आप कह लें कि ट्रेस लेवल का यूनिट है, पार्ट्स पर मिलियन, तो ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ये क्वेश्चन से इस तरह सेकंड जो इंटरव्यूअर था जो मेंबर था उसने क्वेश्चन पूछे, उसने कहा कि राइट इक्वेशन फॉर द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, तो ये पहले मैंने बता भी दिया है। इन टर्म ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस वाटर इज, वाटर जो है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, हाइड्रोजन दे भी सकती है ले भी सकती है, तो यहाँ पे एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। व्हाट इज द विस्कोसिटी, और इसका यूनिट क्या है, विस्कोसिटी चेंज इन द रेजिस्टेंस इन द फ्लूइड होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो जनरली अगर आप देखें तो इसका यूनिट पास्कल सेकंड भी आप कह सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर यानी कि इसको मेजरमेंट्स यानी कि प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स में लिया जाए तो इसको पाइज भी होता है या सेंटीपाइज भी इसका यूनिट होता है। तो पाइज आप ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो यूज हो रहा होता है। वो कहता है एनी अदर एम्फोटेरिक सब्सटेंस अदर देन द वाटर, यस जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक सब्सटेंस में आता है। इस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड इंटरव्यूअर की जानिब से यानी कि चेयरमैन या हेड की जानिब से जो क्वेश्चन पूछे गए वो जनरल टाइप के बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए। तो आई थिंक यहाँ पे जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है इस बार काफ़ी टफ आपको मिल सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन, लेकिन आपने इन रिपीटेड क्वेश्चन को आपने ज़रूर देख के जाना है। कब तक ये क्वेश्चन जो है वो चेंज करते रहेंगे, तो 2-4 कैंडिडेट के बाद 1-2 क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जा रहा होगा। ये देख लें आप। पूछा है क्वेश्चन के जियोमैग्नेटिक ये परटर्बेशन क्या होती है। जियोमैग्नेटिक परटर्बेशन बेसिकली दिस इज द चेंज। तो जियो मीन अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक चेंज आती है, तो दिस इज ड्यू टू द टेम्परेरी डिस्टर्बेंस और या चेंजेस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने की वजह से यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस बाय द डिफरेंट नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है उसको कहते हैं जियोमैग्नेटिक परटर्बेशन कहते हैं इसको। फिर पूछा गया व्हाट इज हबल, ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूज। तो ये हब्बल बेसिकली ये टर्म यूज होती है हब्बल स्पेस मैक्रोस्कोप टेलीस्कोप से क्वेश्चन लिया गया है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है। दिस इज द पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप होती है जो कि 1990 में इसको लॉन्च किया गया था, 1990 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो है दिस इज हाई रिजॉल्विंग इमेजेस देती है ये। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसको जो है वेयर इट इज़ यूज्ड,
तो ये जनरली इट ऑर्बिट्स द अर्थ एट द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 547 किलोमीटर जो है ये अर्थ से जो है ना वो लेती है इमेजेस। व्हाट वाज द थैल्स ऑफ मैलेट्स, तो ये बड़ा टफ क्वेश्चन था जनरली अगर देखा जाए तो आउट ऑफ रेंज है स्टूडेंट्स की। तो थैलिस जो है दिस वाज वन ऑफ द 7 सेजेस ऑफ, ये ग्रीक से बिलोंग करता था और ये आप कह लें फिलासफर था और दिस इज़ नाउन फॉर फाउंडिंग द स्कूल ऑफ नेचुरल फिलासफी, इसने फाइंड आउट की थी। तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया। यहाँ पे देखें आई थिंक जो है वो कोई जो एक्सपर्ट बैठा है वो काफ़ी हेड जो है वो काफ़ी नॉलेजेबल बंदा है। 23 क्वेश्चन है, लीडर ऑफ हयात तारिर अल शम यानी कि HTS ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीरिया में है, मिलिटेंट ग्रुप है, तो ये इनका लीडर पूछा गया। तो वो लीडर है बेसिकली अबू मोहम्मद अल जुलानी, ठीक है। और ये अभी जो है ना इसको आई थिंक कत्ल किया गया है या बम धमाके से उड़ाया गया। व्हाट वाज इज रियल नेम, उसका रियल नेम जो था अबू मोहम्मद अल जुलानी था, ये जो लीडर ऑफ हशाम तायर अल शम था। ये एक जनरल नॉलेज टफ क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। हु प्रोपोज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, डाल्टन ने दी थी। तो ये पूछा गया व्हाट इज कैंडेला, कैंडेला जो है ये इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो ये भी जनरल क्वेश्चन है, इन फिजिक्स से जनरली लिया गया है। इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है वो कैंडेला होता है। तो ये क्वेश्चन थे जो फर्स्ट कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, टफ क्वेश्चन पूछे गए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, तो आपने इसको नोट भी करना है और आपने इसकी अच्छी रिवीजन भी करनी है जनरल पोर्शन की स्पेशली। तो सेकंड इंटरव्यू जो कैंडिडेट का जो हमें मिला है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसका जो डेमो टॉपिक इसको कहा गया, तो इसने SN1 और SN2 पे डेमो दिया। उसके बाद वाई, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वाई सब्सटीट्यूशन अकर्स इन द न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियो अल्काइल हैलाइड में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को आपने रिप्लेस करके डिफरेंट प्रोडक्ट में, तो केमिकल बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यू हैव टू रिप्लेस या सब्सटीट्यूट द एलिमेंट या ग्रुप टू फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये नोट कर लें। पॉलीमर टॉपिक आपका डिमांडिंग टॉपिक हो सकता है इंटरव्यू में, मुझे ऐसे लग रहा है। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच द स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और नए लार्ज चेन बनाते हैं जिनको पॉलीमर कहा जाता है। फिर पूछा गया कि व्हाट इज PVC, हाउ इट इज फॉर्म्ड, या इसका मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म के तहत जो है वो PVC की फॉर्मेशन होती है। PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसको आप विनाइल क्लोराइड की एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से आप इसको बना सकते हैं। ये नोट कर लें कि कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, एंड दिस इज द फ्री रेडिकल इनिशिएटर यहाँ पे हम यूज करते हैं। देन पूछा गया कि ये एक टिपिकल क्वेश्चन था कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है। अब देखें एक अच्छा क्वेश्चन है BSc MSc लेवल का, जो ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं वही इसके बारे में जान सकते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट, तो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है दिस इज द प्लॉडियम कम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे नीचे आपको स्ट्रक्चर भी गिवन होती है, ये वाली यहाँ पे मौजूद है, आप देख लें। ये जनरली यूज करते हैं कैटालिटिक रिएक्शंस में, पार्टिकुलरली हाइड्रोजनेशन में इसको यूज किया जाता है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन में इसको यूज किया जाता है, और इसका फुल नेम भी गिवन है, तो आप इसको भी नोट कर लें। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो तो आपके लिए आपकी किस्मत जाग सकती है। देन पूछा गया व्हाट इज बेयर लैम्बर्ट लॉ, तो ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है, बेसिक है। इस पर कंप्लीट हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है यूवी विजिबल पे, वो जरूर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स देख के जाइए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं दीज आर द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है इंटरव्यू के पूछे जाने वाला। पूछा गया कि मेथड्स बताएं अल्कीन की प्रिपरेशन के, तो डिफरेंट मेथड हैं। आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आप अल्काइल हैलाइड से करवा लें, आप अल्केन्स सॉरी यहाँ पे अल्कोहल आएगा, ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन आप अल्केन की डीहाइड्रोजनेशन से करवा सकते हैं, अल्कोहल की डीहाइड्रेशन से करवा कर सकते हैं। विटिक रिएक्शन जो है जिसमें हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, फास्फोरियम येलाइड यूज़ करके हम जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कीन में, ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन यूज़ होते हैं, अल्काइन की हाइड्रोलिसिस से होता है, कोरियाउस सिंथेसिस से यूज़ होता है, और लॉट ऑफ जो है वो एग्जांपल्स हैं, तो ये नोट कर लें इसको। पूछा गया कि व्हाट इज डिफरेंस इन द चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि चेन आइसोमरिज्म कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो इन द मेन चेन, दिस इज कॉल्ड द चेन आइसोमरिज्म। और पोजीशन में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो। एग्जांपल आप दे सकते हैं। व्हाट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये टिपिकल क्वेश्चन था, टिपिकल तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ द पीक्स इन द यूवी विजिबल एंड NMR इज ड्यू टू दी,
यानी कि यूवी विजिबल और एनएमआर में पीक किस वजह से आती है, तो हर में डिफरेंट जो है वो ट्रांजिशन मैकेनिज्म है। यूवी विजिबल में क्या होता है, यूवी विजिबल लाइट जो है वो जाके मालिक्यूल के साथ टकराती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से डिफरेंट स्पेक्ट्रा आता है, वेव लेंथ एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्बेंस जल्दी हम देखते हैं यहाँ पे। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन में रेडियो वेव जाके टकराती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बजाय यहाँ पे प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। क्या होती है, प्रोटॉन जो है वो लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ सैचुरेशन वाले पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन होती है, न्यूक्लियर स्पिन की फ्लिपिंग होती है बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल में। तो ये एक मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा डिफरेंट आता है। हाउ डाइमर्स आर फॉर्म, तो डाइमर्स किस तरह बनते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी डाइमर बनाया जा सकता है, एस्टिक एसिड और एस्टिक एसिड का। तो डाइमर जो हैं व्हेन टू सिमिलर और या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो मोनोमर जिनको आप कह सकते हैं, जब वो लिंक्ड करते हैं बाय द बॉन्ड्स, तो देन उसके बाद जाके डाइमर बनता है। तो डाइमर जो है ये कोवलेंट और नॉन कोवलेंट भी हो सकता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड भी के थ्रू भी बन सकता है। तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े टिपिकल क्वेश्चन पूछा है उन्होंने हेड की जानिब से। सुइज कैनाल कनेक्ट्स द सीज, कौन कौन से सीज को सुइज कैनाल कनेक्ट करती है, तो जनरल पोर्शन से है, तो ये मेडिटेरेनियन टी को रेड सी से कनेक्ट करती है सुइज कैनाल। विच एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड फर्स्टली अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, ये नोट कर लें, ये बिग है, बिब नहीं है, मिस्टेक है टाइपिंग। बिग बैंग थ्योरी जब हुई थी तो उस वक्त जो स्टार्ट में एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तो वो लाइटर एलिमेंट्स थे, 14 भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को डिस्कवर किया गया था, ये नोट कर लें इसको, हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन हो आपके लिए। कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका हुज प्रेसिडेंट रिजाइंड रिसेंटली, तो ये बिल्कुल करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, तो वहाँ पे हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी शेयर करते हैं। तो 6 जनवरी 2025 को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम था जस्टिन ट्रूडो अनाउंस्ड, उसने अपनी जो है वो रिज़ाइन दिया अपने ऑफिस से। तो ये एक जनरल क्वेश्चन, ये करंट अपडेट से क्वेश्चन है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह ये 2 कैंडिडेट का इंटरव्यू यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3rd इंटरव्यू जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इनसे जनरल टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो ये आपकी भी लक हो सकती है कि हो सकता है कि आपसे जनरल टाइप के क्वेश्चन ना पूछे गए और आपसे टोटली केमिस्ट्री से पूछे जाएँ। तो इनको डेमो का कहा गया, तो डेमो आप ज़रूर तैयार करके जाएँ, 4 से 5 मिनट का डेमो जो है वो लिया जा रहा है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनका डेमो था, उसके बाद मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, किस टाइप की होती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद फ़ौरन जो है उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ पाई एसिड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरव्यू के हवाले से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये नोट कर लें। तो व्हाट इज़ पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड जो होता है इसको पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करता है यहाँ से मेटल से थ्रू दी पाई बैक डोनेशन, यहाँ पे फिनोमिना होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है पाई एसिड लिगेंड की वो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये नोट कर लें इसको। देन पूछा गया कि वाई कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म अ पाई बॉन्डिंग, तो बेसिकली इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाई बॉन्डिंग ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ पाई ऑर्बिटल इसमें मौजूद होता है इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको पाई स्टार कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग। दिस इंटरेक्शन इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन एक्ट एज अ पाई एसिड लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके बाद ज़ीमान इफेक्ट पूछा गया कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड द ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं, और ये बोहर के डिफेक्ट में भी आता है क्योंकि बोहर ने ज़ीमान इफेक्ट की बात नहीं की थी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड होते हैं, एस्टिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, इनके एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। यहाँ पे देखें, जो अगर आप कम्प्लेक्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि लिगेंड जो होते हैं जनरली मेटल के साथ लिगेंड अटैच होते हैं। अगर आप जितने भी लिगेंड यूज हो रहे होते हैं 2 हो 3 हो, अगर वो सेम टाइप के लिगेंड है यानी कि एक ही टाइप के लिगेंड है तो वो आप कह सकते हैं होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स बनाते हैं। और अगर डिफरेंट हो यानी कि उसमें अमोनिया भी हो, वाटर भी हो, तो डिफरेंट लिगेंड हो तो उसको कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। एंड देन पूछा गया कि जॉन डाल्टन थ्योरी क्या होती है, तो ये एटॉमिक थ्योरी बेसिकली जॉन डाल्टन ने दी थी। तो इनसे जनरल टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो ये कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चन हैं, 50 के राउंड अबाउट, जो आज के इंटरव्यू 13 अगस्त के जो इंटरव्यू हुए पेशावर हेड ऑफिस में वो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। तो गाइडलाइंस को फॉलो करें, अच्छा सा डेमो टॉपिक तैयार करें जिस पे आपको फुल कमांड हो
क्योंकि आपका डेमो का टॉपिक जो होगा, जैसे आप डेमो देंगे वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर आप डेमो टॉपिक से ही आप फेल हो जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन का आंसर नहीं कर देते तो ये बैड इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छी तैयारी करके जाएं और बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएं, अपने अल्लाह पर यकीन रखें और इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए वीडियो का इंशाल्लाह 8 PM का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन और क्वेश्चन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।